हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के एग्ज़ाम का रिव्यू। आज 15 मार्च हमारे पटवारी एग्ज़ाम का पहला पेपर जो कि हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट जो थी आपकी वो हो चुकी है, सेकंड शिफ्ट के भी परिणाम आ चुके हैं। क्या क्या आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहा, आइए जानते हैं। आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन और फैक्ट्स पर चर्चा करना शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारे एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, जरा हम इस बारे में बात करेंगे आज के हमारे सेशन में। तो वन बाय वन हम देखते हैं। भाई सबसे पहले चर्चा तो ये है कि हमारे पूरे सब्जेक्ट्स में क्या कुछ नया देखने को मिला है पुराने एग्ज़ाम्स से। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बेटा पुराने एग्ज़ाम्स जितने भी आपके हुए हैं उसमें जिस तरीके का पैटर्न हमेशा से व्यापम का रहा है, पैटर्न वही है। इसका मतलब व्यापम जो हमेशा से एक काम करता है वो क्या है कि वो आपके किसी एक ही टॉपिक को पकड़ेगा और उस टॉपिक से किसी भी विषय के किसी भी एक टॉपिक से मोस्टली नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेगा, है ना। हमेशा की तरह आज के एग्ज़ाम्स में भी यही देखने को मिला। अगर मैं बात करूं आपके मैथ्स में, तो मैथ्स में टाइम एंड वर्क से 4 से 5 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से उन्होंने पूछ लिए। वहीं मैं संधि से बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन वहां से पूछ लिए। एक ही टॉपिक डायरेक्शन और डिस्टेंस रीजनिंग में 5 क्वेश्चन वहां से पूछ लिए। इंग्लिश में तो हद ही हो गई, मात्र नरेशन से ही 8 क्वेश्चन पूछ लिए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पहले भी मैंने आप सभी को आगाह किया था कि व्यापम के एग्जाम का कोई पैटर्न नहीं है वास्तव में। अब उन लोगों को यहाँ फायदा मिलने वाला है। चर्चा करते भाई 15 मार्च का तो आज हमारा दिन निकल गया, हम चर्चा कर रहे हैं भाई 16, 17 इन 2 दिन में होने वाले एग्जाम्स के बारे में। ठीक है, 16 और 17 तारीख में जितने भी लोगों के एग्जाम हैं, आज का एग्जाम का रिव्यू सबसे ज़्यादा फायदेमंद इन 2 एग्जाम डेट वालों के लिए होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया है, जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, कि जो 15 तारीख के एग्जाम का पेपर होगा वो 16 में और 17 में कंटिन्यू होता है। मतलब जिन टॉपिक को आज अगर व्यापम ने कवर किया है तो 16 और 17 तारीख में वही टॉपिक 90% वापस से कवर होंगे। 18 तारीख से आपका 18 मार्च से आपका पैटर्न वापस से चेंज होगा। 2 से 3 दिन के लिए पैटर्न एक समान होता है, उसके बाद क्रमशः इसमें परिवर्तन आता है। वापस से वो किसी एक नए टॉपिक को उठाएंगे और उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए, तो आज टाइम वेस्ट किए बिना हम 15 तारीख के एग्जाम्स के क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं आपके हिंदी की। हिंदी में आज हमारे किन किन प्रश्नों को कवर किया गया, मोस्ट वो टॉपिक कौन से थे जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ टॉपिक की चर्चा करूंगा वो है आपका संधि, है ना। संधि से जो है हिंदी में 4 से 5 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। टॉपिक है आपका संधि। संधि से जो है आपके 4 से 5 प्रश्न यहाँ देखने को मिले हैं आज के पेपर में। अगला टॉपिक है आपका समास। मैं बड़े बड़े टॉपिकों की चर्चा कर रहा हूँ। समास, समास से जो है आपके यहाँ 2 प्रश्न देखने को मिले। अगला जो जिसकी उम्मीद शायद लोगों को कम थी वो थे चिन्हों पर आधारित प्रश्न। सर चिन्ह, साइन, जैसे कि आपका होता है भाई प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, चंद्र बिंदी, सामान्य बिंदी जिसे हम कहते हैं, आपका अनुस्वार, है ना, इस तरीके के आपके एक्सक्लेमेटरी साइन मतलब आश्चर्यवाचक चिन्ह, इस तरीके के चिन्हों पर भी जो है एग्जाम्स में 4 प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिले। तो मतलब बड़े टॉपिक के साथ साथ छोटे टॉपिक भी कवर किए हैं। यहाँ पर वाक्य की शुद्धिकरण या वाक्यों पर आधारित प्रश्न भी 2 से 3 प्रश्न यहाँ वो भी देखने को मिले हैं कि इस वाक्य को किस तरीके से आप शुद्ध करेंगे। अगला जो टॉपिक था इसमें वो था आपका तद्भव और तत्सम, है ना। तत्सम तद्भव पर भी आपके प्रश्न एग्जाम में थे। ठीक है, अगला जो आपका हिंदी में टॉपिक रहा है वो रहे हैं विलोम और पर्यायवाची शब्दों पर भी यहाँ पर प्रश्न देखने को मिले। इसका मतलब ओवरऑल में चर्चा करूं तो हिंदी का आज का पैटर्न इजी था। ठीक है, हिंदी जो आज आपके एग्जाम में पूछी गई है वो आसान पूछी गई है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे रहे हैं। लगभग आपके 20 से 25 ही प्रश्न हिंदी से आए हैं।
इससे कम नहीं आए हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहे हैं। अब सब लोगों का सवाल उठ रहा है कि सर आप एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बेटा मिक्स टाइप में है। मिक्स का मतलब क्या है, कहीं आपको हिंदी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कहीं हो सकता है रीजनिंग आ जाए, कहीं मैथ्स आ जाए। पेपर में कुछ भी शेड्यूल एक जैसा नहीं है, ठीक है, मिक्सिंग हो रही है क्वेश्चनों की, ठीक है। चलिए, तो ये तो चर्चा थी हमारी हिंदी की। तो हिंदी में हमको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आज देखने को मिले। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले बड़े टॉपिक की। भाई जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आए मैं उन्हीं की चर्चा पहले कर रहा हूं। हिंदी से 20+ क्वेश्चन रहे हैं और सारे आसान रहे हैं, कोई भी टॉपिक कठिन नहीं रहा। आज का हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट में से एक रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला हमारा जो मुख्य टॉपिक आज के एग्जाम में रहा है वो रहा है बेटा मैथ्स। मैथ्स जो कि सबके लिए प्रॉब्लम का कारण होता है, बहुत सारे लोगों को। मैथ्स के बारे में जानते हैं कि आज मैथमेटिक्स में किस तरीके के और किन किन टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक वो था आपका टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। इस पर जो है आपके 4 से 5 प्रश्न कार्य और समय पर एग्जाम में रहे हैं। मैंने आपसे कहा था व्यापम ने अपना पैटर्न नहीं बदला है, वो एक ही टॉपिक को उठाता है और उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम वो पूछ लेता है। उनकी नीति आज भी यही रही है। 4 से 5 प्रश्न, कुछ स्टूडेंटों का कहना है, कुछ का कहना है कि सर 4-5 नहीं 7 प्रश्न तक हमको देखने को मिले हैं। बेटा कुछ लोगों को कुछ प्रश्न याद नहीं रहते एग्जाम्स के बाद, तो ये डाटा लगभग 5 से तो प्लस ही मानिए, 5+ क्वेश्चन ही आप टाइम एंड वर्क से देखने को आपको इस एग्जाम में मिले हैं। अगली मैं चर्चा आपसे करूं तो अगला टॉपिक था आपका एवरेज या औसत। एवरेज या औसत से 3 प्रश्न लगभग एग्जाम में देखने को मिले हैं विद्यार्थियों को। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण में जो आपका बोर्डमॉस है और बोर्डमॉस के अलावा भी जर्नल कैलकुलेशन पर आपके 6 प्रश्न लगभग रहे हैं सरलीकरण के ऊपर। अब मैथ्स के बारे में अगर मैं देखूं एडवांस मैथ्स में, तो बेटा उन्होंने आज आपका मेंसुरेशन देखने को नहीं मिला बच्चों को, लेकिन एलजेब्रा जरूर मिला है। एलजेब्रा मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं चाहता कि सभी से बने, इसलिए उन्होंने पटवारी जैसे छोटे एग्जाम में भी एलजेब्रा को पूछा है। इसका मतलब 17 और 18 तारीख वाले एलजेब्रा और एडवांस मैथ्स के कुछ बेसिक आपके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट जरूर देख करके जाएं, उनको इससे बेनिफिट मिल सकता है मैथमेटिक्स में। चलिए, तो मैथ्स में अगर मैं ओवरऑल बात करूं आपके, तो मुख्य सभी टॉपिकों के बारे में एग्जामिनर ने चर्चा की है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम रही है। क्या प्रॉब्लम ये रही है कि प्रश्न आपके सरल तो आए हैं, आज का मैथ्स ज्यादा कठिन नहीं था, सरल था, लेकिन क्वेश्चन लेंदी थे, सॉल्व करने में समय ज्यादा लिया है आपका, ठीक है। आज का एग्जाम रिव्यू क्या है, आपका टाइम ज्यादा ले रहे हैं, क्वेश्चन तो आसान आ रहे हैं, लेकिन यदि कैलकुलेशन स्पीड किसी की पावरफुल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, उनको आज टाइम ज्यादा लगा है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। चलिए, तो ये था मैथ्स की हमारा डिस्कशन। आगे पॉइंट पर हम बढ़ते हैं रीजनिंग। पिछले पटवारी 2017 के जो है इनका रिकॉर्ड था उसको तोड़ते हुए व्यापम ने इस बार आखिरकार रीजनिंग पूछी ली। पिछले पटवारी 2017 में उन्होंने रीजनिंग जो है सिलेबस का हिस्सा तो बनाया था, लेकिन कोई प्रश्न रीजनिंग से किसी एग्जाम में पूछा ही नहीं गया था। आज रीजनिंग की यदि हम चर्चा करें तो आज रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रहे हैं और उनकी संख्या 20 से 25 ही रही है। इसका मतलब मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग पावरफुल आज के एग्जाम में देखने को रहे हैं। इनके क्वेश्चनों में कोई कमी नहीं आई, लगभग 25 से आसपास ही क्वेश्चन रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों का तो यहाँ तक कहना है कि हिंदी के शायद सर 30 प्रश्न एग्जाम में रहे हैं, 30 क्वेश्चन है ना, और मैथ्स के भी सेम 30 के आसपास प्रश्न पेपर में रहे हैं। तो इसलिए हिंदी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा है आज। अब रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट रहा है और हिंदी भी रहा है। अब रीजनिंग में यदि मैं आपसे कहूं तो रीजनिंग में व्यापम ने अपना एक रिकॉर्ड तोड़ा है, वो है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट जो है व्यापम हमेशा इससे बचता आया है। व्यापम ने बैठक व्यवस्था पर कभी ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे।
कारण क्या होता था कि वो बड़े क्वेश्चन होने के कारण, लेकिन उसने छोटे छोटे क्वेश्चन बना के लगभग 4 प्रश्न आपके बैठक व्यवस्था पर पूछे। अब 4 प्रश्नों का एक ही टॉपिक, और वो भी रीजनिंग का एक बड़ा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, उससे आना टाइम कंज्यूम करता है आपका एग्जाम में, क्योंकि इनको पढ़ना, बैठक व्यवस्था के प्रश्न बड़े होते हैं, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अगला टॉपिक जो था वो था दिशा और दूरी। दिशा और दूरी से आपके 5 प्रश्न आज एग्जाम में रहे हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस से 5 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले हैं एक ही टॉपिक से। ठीक है, एक टॉपिक अगला आपका कथन और निष्कर्ष। ठीक है, कथन और निष्कर्ष से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी एग्जाम में आज क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें। चलिए वापस से वही मैथ्स और रीजनिंग के बारे में मैं आपसे कहूंगा, ये मेजर टॉपिक है बेटा, छोटे छोटे सारे टॉपिक भी उन्होंने कवर किए हैं इधर उधर से, जैसे आपके कोडिंग डिकोडिंग से भी प्रश्न रहे हैं, है ना। जर्नल क्वेश्चन आपके जो थे, आप कह सकते हैं नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन रहे हैं। तो जर्नल क्वेश्चन एक एक प्रश्न, 2-2 प्रश्न जर्नल पूछे गए हैं, बट मेजर टॉपिक यही आपके रहे हैं, जिनसे 2 से अधिक प्रश्न एक ही टॉपिक से यहाँ पूछे गए हैं। तो रीजनिंग के भी वही कि लेंदी टॉपिकों को कवर किया गया है। ठीक है, आज के एग्जाम में आपके लेंदी टॉपिक ज्यादा पूछे गए हैं। अगला मैं यदि चर्चा करूं आपके कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर आज आसान था, कंप्यूटर भी कठिन नहीं था। ये मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग मुझे रिव्यू मिले हैं। अब कंप्यूटर में अगर मैं कहूं तो फुल फॉर्म पूछे गए हैं, फुल फॉर्म आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, फुल फॉर्म में जैसे आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, आईपी एड्रेस वगैरह, इस तरीके के जर्नल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई डेस्कटॉप पर जो आइकॉन दिखाई देता है ना, या जो चिन्ह दिखाई देते हैं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, या आपके डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले चित्रों को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम आइकॉन कहते हैं। आपका जो मेमोरी था, रैम रोम, इससे भी प्रश्न एग्जाम में रहे हैं। मतलब इन्हें हम जर्नल टॉपिक कहते हैं, जिन जो ज्यादा कठिन नहीं होते। एक टॉपिक आपका DHCP से भी पूछा गया है। ठीक है, DHCP के बारे में आज फुल फॉर्म नहीं पूछा गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, बट 17 और 18 तारीख में इनसे और भी डिटेल में जाकर के वो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर भी अगर मैं आज कहूं तो कंप्यूटर का ओवरऑल रिव्यू एवरेज था। ठीक है, औसतन कंप्यूटर आप कह सकते हैं कि 50% क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, 50% क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के थे। ठीक है, इसके भी प्रश्न लगभग एग्जाम में 20 प्रश्न के आसपास कुल प्रश्न दिखाई दिए हैं कंप्यूटर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसका शायद आप सभी को इंतजार होगा सर, वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सर क्या हुआ, प्रबंधन। बेटा प्रबंधन एग्जाम में आसान नहीं था। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि प्रबंधन व्यापम के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैनेजमेंट यदि 2 ही लोगों ने पढ़ा होगा जो BBA बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, प्रबंधन उनका विषय रहा है, उन्हें ये आसान लगेगा, लेकिन बाकी साइंस मैथ्स आर्ट्स वालों को ये प्रॉब्लम वाला काम रहा है। और आज के एग्जाम में भी वही रहा है। प्रबंधन से उसने अच्छे प्रश्न पूछे हैं, जो कि लोगों को प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट की है। तो प्रबंधन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि प्रबंधन आसान नहीं था, प्रबंधन के प्रश्न अच्छे थे, बेहतरीन थे, डीप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप प्रबंधन को आपने गहराई से नहीं पढ़ा है, प्रबंधन आपको आने वाले एग्जाम्स में भी प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो प्रबंधन बिल्कुल भी आसान नहीं था। प्रबंधन में जो है उन्होंने डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे हैं कि ये परिभाषा किसकी रही है। उन्होंने आपसे जर्नल फैक्ट सिद्धांतों पर भी क्वेश्चन पूछे हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया, बुक्स पर भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर ओवरऑल में चर्चा करूं तो प्रबंधन में उन्होंने सब कुछ कवर किया है, जिसे हम कहते हैं कि भाई गहराई से इस चैप्टर को पूछा गया है, जिसे हम किसी एक परिभाषा में नहीं तौल सकते कि किसी एक ही टॉपिक को उन्होंने कवर किया हो, सब कुछ पूछा है। तो छोड़ने वाली बात यहाँ कुछ भी नहीं रही जिसे आप छोड़ करके जा सकते हैं। चलिए अगले यदि मैं पॉइंट की चर्चा करूं तो अगला हमारा पॉइंट आता है सर जीके और एमपी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का क्या एवरेज रहा। तो बेटा यदि मैं चर्चा करूं तो आज के एग्जाम्स में करंट अफेयर ना के बराबर था। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स की।
ठीक है। तो करंट अफेयर्स के मात्र 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले, जबकि यदि मैं बात करूं जेल पहरी वगैरह एग्जाम्स की जो भी हाल ही में हुए, उनमें बहुतायत में बहुत बड़ी संख्या में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। लेकिन आज के आपके प्रश्न पत्र में मात्र 2 से 3 ही क्वेश्चन करंट के आए हैं। करंट अफेयर को बहुत ज्यादा महत्व आपके इन 3 दिन के एग्जाम में मुझे नहीं लगता देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करूं सर एमपी की, मध्य प्रदेश के कितने प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। बेटा एमपी के लगभग आपसे मैं चर्चा करूं तो 7 से 8 प्रश्न है ना, 7 से 8 प्रश्न पूरे एग्जाम में एमपी के हैं। जनरल नॉलेज में 7 से 8 प्रश्न। सर उन प्रश्नों में जैसे बेटा मिक्स क्वेश्चन है, जैसे शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ, जो आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं, भोपाल में हुआ था। शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर उन्होंने पूछा विराटेश्वर मंदिर कहाँ है, ठीक है, विराटेश्वर मंदिर आपका कहाँ है, टेम्पल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और उन्होंने पूछा था चौरा महादेव मंदिर कहाँ है, ठीक है, चौरा महादेव मंदिर कहाँ है, ठीक है। तो टेम्पल के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जनरली वो टेम्पल आ रहे हैं जो शायद पिछले एग्जाम्स में कहीं नहीं पूछे गए, मतलब यूनिकनेस लेके आ रहा है एग्जामिनर, नए क्वेश्चन वो हमेशा पूछ रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो है पश्चिमी द्वार किसे कहा जाता है, इस तरीके के जनरल क्वेश्चन भी एग्जाम में रहे हैं। उन्होंने तानसेन का समाधि स्थल भी पूछा है, जो कि आसान प्रश्नों में आता है आपका कि भाई तानसेन का समाधि स्थल कहाँ पर है, ठीक है। तो ग्वालियर वगैरह इस तरीके से क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ रहा है आपके जीकेएस के अंदर। तो जीएस में यदि हम चर्चा करें तो भाई उन्होंने एमपी का जो है वेटेज 50% से थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। टोटल प्रश्न आपके लगभग 20 ही आ रहे हैं। जीएस का वर्चस्व आज पेपर में बहुत ज्यादा नहीं था, मतलब मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी के कंपैरिजन में यदि मैं जीएस की तुलना करूं आपके, तो प्रश्न भी 4 से 5 प्रश्न कम थे उनकी तुलना में, और क्वेश्चन मिक्स थे, जिसमें से इन 20 प्रश्नों में लगभग आप कह सकते हैं कि 8 प्रश्न एमपी से थे और शेष 12 प्रश्न उन्होंने ओवरऑल आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबसे पूछे थे, मिक्स थे, ठीक है। तो लगभग इस तरीके का पैटर्न जीएस में आपके देखने को मिला, ठीक है। तो कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, हमने सबके बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं फाइनल, क्योंकि आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं एग्जाम के लिए आपके पास टाइम कम है, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो आज की हम हाईएस्ट स्कोर की चर्चा करते हैं कि भाई स्कोर कितना आज हाईएस्ट रहा है। आज 15 मार्च के दिन हाईएस्ट स्कोर कितना देखने को अलग अलग सेंटर्स पर मिल रहा है। बेटा बहुत सारे लोग फेक न्यूज़ दे रहे हैं कि सर 160 और 170 जो है, या 160 प्लस या 180 स्कोर जा रहा है। बेटा बिल्कुल नहीं जा रहा है। एग्जाम पेपर इतना इजी नहीं होता। पहली चीज, जब भी 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, कभी भी स्कोर करना जो है आसान नहीं होता। स्कोर करना हमेशा टफ ही होता है। स्कोर करना टफ इसलिए भी होता है क्योंकि 200 मार्क्स के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन होने के कारण जो है आपको हर एक सब्जेक्ट पर इक्वल ध्यान देना पड़ता है, जो कि पॉसिबल थोड़ा सा कम होता है। इस कारण आज के जो एग्जाम का ओवरऑल स्कोर रहा है, हाईएस्ट स्कोर वो 145 से 155 के बीच ही रहा है। इससे ज्यादा कोई भी बच्चा स्कोर नहीं कर पाया। हाईएस्ट स्कोर की चर्चा कर रहा हूँ 145 से 155। तो यदि आज के एग्जाम के हिसाब से मैं जनरल की लिस्ट की कट ऑफ की बात करूं तो बेटा वो लगभग 150 के आसपास ही रहेगी। इतने के बीच ही जनरल का कट ऑफ आपका रहेगा। 140 नंबर से लेके 150 नंबर के बीच जर्नल का कट ऑफ देखने को मिल सकता है आज के पेपर के हिसाब से। आने वाले दिनों में हो सकता है पेपर में कुछ उतार चढ़ाव हो, तो ये कंडीशन चेंज भी हो सकती है। ये सिर्फ आज के पेपर को देख के मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। चलिए, तो आई थिंक आज का हमारा जो मोटिव था वो यहाँ कंप्लीट हुआ। हमने आज समझा कि भाई किस किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में हमको देखने को मिल रहे हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन मुझे समय देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि 16-17 दोनों तारीख में जो भी उम्मीदवार एग्जाम दे रहे हैं उनके एग्जाम अच्छे रहें। थैंक यू।